मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का फेसबुक यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और आज का करंट अफेयर्स मेरा कौन सा है, 19 और 20 जनवरी का, यानी कि 19 और 20 जनवरी का हम लोग करंट अफेयर्स आज लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें उठते हैं। बहुत ही जबरदस्त डेली करंट अफेयर्स को हम लोग जल्दी से कवर कर रहे हैं। जो पीछे हो गए हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे से मेरे वीडियो को देखते होंगे। ऐसा तो हमको लगता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डेली करंट अफेयर्स में दे रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स कवर होने के बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब तरफ भी चलेंगे। इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब संविधान के बारे में जितना भी टॉपिक है उनको भी पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम लोग करंट अफेयर्स बहुत पीछे चल गए हैं, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग का बिहार दरोगा का एग्जाम हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उसका तैयारी करेंगे। बहुत ही कल ही आपका न्यूज आया है कि बिहार दरोगा मद निषेध वाला एग्जाम आ गया है। मतलब उसका फॉर्म फिलअप करने का डेट आ गया है और बिहार मद निषेध जो है उनका फॉर्म करने का जो डेट है वो 27 जनवरी से शुरू है और अगला जो 27 फरवरी है उस वहां तक ये फॉर्म भराएगा। यानी कि 1 महीने का डेट दिया गया है बिहार मद निषेध। इसमें आपका 78 सीट है, बाद में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 78 सीट पे बहाली ये निकला है। तो आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत अच्छे से उसको पढ़िए और अच्छे से भरिए। होगा, निश्चित होगा। अगर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो निश्चित ही जॉब होगा। और अब हम लोग चलते हैं डेली करंट अफेयर्स। कभी नहीं थकना है, जब तक लक्ष्य को पा नहीं लीजिए कभी आपको ना रुकना है ना थकना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर्स। 19 और 20 तारीख का करंट अफेयर्स है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है करंट अफेयर्स वाला। अब है पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमी मतलब होता है उद्यमी, यानी कि इन जो काम करने वाली कामगार महिला होता है, इंडस्ट्री सब में जो खोलते हैं, तो उनके लिए जो है गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य ने ये किया है? जो महिला काम करने वाली होती है, इंडस्ट्री वगैरह खड़ा करती है या फिर कोई अपना दुकान खड़ा करती है, शॉपिंग करती है, उसके मार्केटिंग के लिए राज्य सरकार ने ये गृह लक्ष्मी योजना बनाया है, पोर्टल को लॉन्च किया है। डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल है, मतलब उनके प्रोडक्ट को जो है मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था है इसमें। इस पोर्टल के द्वारा गृह लक्ष्मी जो पोर्टल है, मार्केटिंग पोर्टल, उसको लॉन्च करने किया गया है। क्योंकि इनके जो महिला उद्यमी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके जो सामान है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनको जो है मार्केट तक पहुंचाना है और उनको बहुत सारी मार्केट से रिलेटेड जानकारी भी देना है। मतलब इसीलिए ये लॉन्च किया गया है गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के बारे में हम लोग जानते हैं, बोल भी चुके हैं पिछले क्लास में। कर्नाटक के जो सीएम है अभी कौन है? सिद्धरामैया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहां के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक का जो बेंगलुरु है वो उनकी राजधानी है। उन्हें वर्ल्ड बेस्ट सिटी में, भारतीय शहर में चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के शहर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे जो जो टॉपिक उसमें रहता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मतलब बहुत कहने का मतलब जो, जैसे अब करंट अफेयर्स में कर्नाटक आ गया तो कर्नाटक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी हम लोग देखते जाते हैं। इनको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिंके नदी को, नाम क्या है? फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की नदी है। ऑस्ट्रेलिया की नदी है और ये 30 से 40 करोड़ वर्ष पहले की नदी है।
लेकिन अभी भी ये नदी समाप्त नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया में ये फिंके नदी है और 30 से 40 करोड़ वर्ष पहले की नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार की नदी जो है आपको बहुत ही निरंतर बहने वाली नदी है। कहने का मतलब है अभी भी ये नदी समाप्त नहीं हुआ है, निरंतर ये बहने वाली नदी है। 30 से 40 करोड़ वर्ष पहले की नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब जानते हैं तो उनका मानचित्र जो मैप है उसका स्टाइल है, तो वो ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भूकंप और ज्वालामुखी की घटना नहीं होती है, ये हम लोग जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वो कहाँ है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो है एंथनी अल्बनीज है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है, मुद्रा है, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज जो है हम लोग देखते भी जाएंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ उस सब चीज को भी देखते जाएंगे जो ट्रेडिशनल है वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया देख लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीवीसी। क्या बोलते हैं? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। केंद्रीय सतर्कता आयोग वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है भारत की। जैसे ईडी वगैरह होती है उसी तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये सतर्कता मतलब ये देखते रहते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। मतलब ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है देश की। सीवीसी, सीवीसी आयुक्त कौन बने हैं? तो वो परवीन वशिष्ठ को बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परवीन वशिष्ठ को बनाया गया है सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परवीन वशिष्ठ, याद रहेगा। ये किस अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है? ये सीवीसी का एक अधिनियम आया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत ये सब चीजों को किया जाता है। ये कौन नियुक्त करते हैं? तो सीवीसी वगैरह को नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। देश के जो राष्ट्रपति हैं वो करेंगे। तो अभी कौन किए हैं? द्रौपदी मुर्मू, वही राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है। आदिवासी राष्ट्रपति हैं, देश की पहली जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं वही हैं। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब जानकारी इस करंट अफेयर्स के थ्रू भी हम लोग देंगे। जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होगा करंट अफेयर्स के साथ साथ उसको भी हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। हाल ही में कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए यानी रिसर्च सेंटर के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कोरोमंडल जो रिसर्च सेंटर है उन्होंने हाल ही में किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? अनुसंधान केंद्र के लिए, मतलब तरह तरह के नए चीजों को खोज करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए किस भारतीय आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये आईआईटी मद्रास है। क्लियर है। आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मद्रास कहाँ है? चेन्नई। तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो तमिलनाडु के बारे में क्या जान सकते हैं? तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एमके स्टालिन। क्लियर है। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो है आर.एन. रवि, ये भी क्लियर। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। क्लियर है। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए निकलते हैं हम लोग। अब है हाल ही में, 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहा गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है? यानी कि हाल ही में कहां पे गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का इस क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होता है एग्जाम के लिहाज से। मतलब जैसा भी है ना, ये देश तो सुरक्षित देश में है, न्यूजीलैंड में खोजा गया है। ये सुरक्षित देशों में आते हैं जहाँ पे सेफ्टी सबसे ज्यादा, खुशहाल का मतलब है कि मतलब यहाँ खुशी रहता है, यहाँ किसी को लड़ाई वगैरह से मतलब उतना नहीं रहता है। मतलब शांति प्रिय देशों में से गिना जाता है। तो न्यूजीलैंड है। ठीक है।
तो न्यूजीलैंड में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है। ब्लैक कोरल क्या होता है? काले मूंग होते हैं, मूंग टाइप के होते हैं जो समुद्री जगह पे पाए जाते हैं। गहरे समुद्र में ये इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कहने का मतलब है इसको काले मूंगा बोलते हैं। क्लियर है? ये एक तरह से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्लैक कोरल को खोजा गया है। ये कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूजीलैंड में कहा? फियोर्डलैंड में। ये जगह है न्यूजीलैंड में, फियोर्डलैंड है, वहां पे ये खोजा गया है। यह ब्लैक कोरल 13 फीट से अधिक ऊंचा है और 15 फीट जो है चौड़ा है, तो बहुत विशालकाय है। कहने का मतलब है गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूजीलैंड में खोजा गया। यह ब्लैक कोरल 13 फीट से अधिक ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। तो अब हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड जो है वो डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर। और इनके जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो है क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। जैसे अभी हम लोग देखे थे ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एंथनी एल्बनेज है। दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही न्यूजीलैंड भी है, लेकिन दोनों देश में भी पड़ोसी देश हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में ही कीवी जो होता है पक्षी पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है छठा नंबर। अभी न्यूजीलैंड के बारे में अगर जाने तो हाल ही में न्यूजीलैंड का अभी मैच चल रहा है इंडिया में, वनडे, और पहली बार इंडिया में कोई सीरीज जीता है। बहुत दिनों से वो सोच रहे थे कि सीरीज इंडिया में जीता जाए और पहली बार वनडे वाला सीरीज जीता है। और भारत में वनडे के कप्तान कौन है? शुभमन गिल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनके कप्तान है ब्रेसवेल। तो उनके कप्तान कौन है? ब्रेसवेल। तो कहने का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आएगा एग्जाम के लिहाज से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रांसलेशन करने वाला एआई मॉडल ट्रांसलेट गेमा, उसका नाम क्या है? गेमा, GEMMA, गेमा लॉन्च किया है। कहने का मतलब है ये किसने किया है लॉन्च? जैसे कोई अगर इंग्लिश, जैसे इसका आंसर पहले बता देते हैं, गूगल ने लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। गूगल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। किसने ट्रांसलेशन करने वाला एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ट्रांसलेट गेमा लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। गूगल ने इसलिए लॉन्च किया है, अब कोई मान लिया जाए कि इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई उधर फ्रेंच बोलने वाले हैं, तो उनका ट्रांसलेट इंग्लिश में होगा रियल टाइम में, और इनका ट्रांसलेशन उनको फ्रेंच में समझ में आएगा। तो कहने का मतलब दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगा, रियल टाइम लाइव में ही उसका कन्वर्सेशन हो जाएगा। जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में होगा। 55 भाषाओं को ये ट्रांसलेट कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल ने किया है। और गूगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी, जो प्राय नया नया चीज लाते रहती है, समय समय पे नए नए चीजों को जो है खोज करते रहती है, नए नए तरीकों को लाते रहती है, ताकि जो है गूगल को सर्च करना इतना आसान हो जाए। गूगल के थ्रू ही आपका जो है आवाज भी चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब चेंज होगा कि ये अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंच वाले हैं तो उनको फ्रेंच भाषा दिया जाएगा, जर्मनी वाले हैं जर्मन भाषा दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विशन श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विशन श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ये एग्जाम में आना ही है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। ये मध्य प्रदेश में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, यहाँ के सीएम जो है कौन है? मोहन यादव हैं।
और यहाँ के राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मंगू भाई, सॉरी सीएम नहीं, गवर्नर है मंगू भाई पटेल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सीएम है मोहन यादव। बहुत ये क्वेश्चन आता है। तो इसका जो है मध्य प्रदेश जो है चना, सोयाबीन, अरहर, तिलहन, ये सब में जो है नंबर 1 स्थान पे है पूरे भारत में। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में ये पहले नंबर पे हैं। और इनके अलावा तांबा, मैग्नीज, ये हीरा, इस सब के भी उत्पादन में जो है ये नंबर 1 है। मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। ये एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जस्टिस सुजय पॉल। कौन बने हैं? जस्टिस सुजय पॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आनंद बोस वहां के राज्यपाल है कलकत्ता के, यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है आनंद बोस। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं जानते ही हैं, ममता बनर्जी हैं। और राजधानी कोलकाता है। अभी जो वेस्ट बंगाल की राजधानी, अभी क्या बहुत पहले से है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आएगा। नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश में किया है। ये क्वांटम लैब जो स्थापित किया है ये भारत का पहला है। और भारतीय सेना ने अपने संचार प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए महू एक जगह है मध्य प्रदेश में जहां पे ये क्वांटम लैब स्थापित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। महू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश में एक जगह है महू जहां पे ये क्वांटम लैब स्थापित किया गया है। भारतीय सेना का पहला पूर्ण कार्यात्मक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के बारे में बता ही चुके हैं। अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आता है। ये हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? ये 25 जनवरी से 7 फरवरी तक होगा। और इनकी मेजबानी हरियाणा राज्य कर रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो असीम कुमार घोष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। और कबड्डी में भी हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के बहुत सारे खिलाड़ी हरियाणा के खेलते हैं। कबड्डी का जो लीग होता है भारत में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजा रानी महोत्सव का आयोजन जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में उठता ही उठता है। अब आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगरुम्बा ये लोक नृत्य होते हैं। ये उत्सव जो मनाया जाता है ये असम में। तो असम के बारे में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जानते हैं कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट है, असम के जो फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से बहुत ही फेमस है। एक सींग वाला गेंडा के नाम से फेमस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा एग्जाम में, आपका क्वेश्चन उठेगा और आप उसी ढंग से इसको तैयारी करिए। और डेली करंट अफेयर्स की बहुत बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। और आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए थोड़ा जो है हम भी तेजी से इसको डिटेल में किए हैं, क्योंकि सरस्वती पूजा का जो है हमको भी स्टार्ट करना होगा पूजा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।